नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग जैसे से सीजीएल का तैयारी कर रहे थे और इसमें खोटा जो है लैंग्वेज पेपर उसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग सौंद माटी कहानी पढ़ रहे हैं। सौंद माटी कहानी में 5 कहानी तक हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे दू पहिला जोंड्रा। तो दू पहिला जोंड्रा जो है सो ये हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। सौंद माटी कहानी में जो है उबार है, जिंदगी डोबानी है, और तीसरा जो था धुआं धंधा, चौथा माय के लोर, और 5वां कहानी जो था एजवार भौजिक बेड़ाइल चेंगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे दू पहिला जोंड्रा। दू पहिला जोंड्रा। तो आपको बता दें कि आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, देखें। और आप जैसे सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए कहानी पे आते हैं। दो पहिला जोंड्रा। आपका इस कहानी के नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। दू पहिला जोंड्रा। दू पहिला जोंड्रा का कहानी पहले इसको हम लोग समझते हैं। दू पहिला जोंड्रा क्या है? दू का मतलब तो समझ में आ रहा है दो, और पहिला पहिला जो होता है सो एक नापने के लिए जो होता है। पहले जो है सो गांव में लोग अक्सर जो है सो, अभी तो जो भी सामान होता है हम लोग तोल करके लेते हैं या देते हैं, लेकिन पहले जो होता था सो जो भी कोई काम करने के लिए जाता था तो उसके बदले में हम लोग चावल हो, धान हो, सब नाप करके ही दिया जाता था। जैसे कि आज भी है, ये चीज़ ख़त्म नहीं है, आज भी है। जैसे कि अभी पहले जो है सो लोग किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता था तो 5 पहिला 6 पहिला चावल ले लेता था, धान लेता था। तो उसी तरह से दो पहिला जोंड्रा। जोंड्रा का मतलब मकई। मकई, इसको मेज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में मेज़ बोलते हैं इसको। तो और दो पहिला जोंड्रा आप कहानी पे आते हैं, देखते हैं। लेखक लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो किसना की माँ आज भिनसरे उठ के ढेंकी पर जाए हलथीन। किसना का जो माँ है, इस कहानी में कौन कौन है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसमें किसना का मम्मी है, किसना का माँ है, दूसरा है किसना का बाप है, और तीसरा है कन्हैया। कन्हैया जो है, कन्हैया बाबू है, एक समृद्ध व्यक्ति है, गांव का, पड़ोस का है। और एक इसमें खुद जो है सो किसना है, किसना एक बच्चा है, ठीक है। और उसी की जो है सो बारे में ये पूरा कहानी है। और चलिए देखते हैं कहानी में क्या क्या है सो। तो किसना के माए आज भिनसरे उठ के ढेंकी पर जाए हलथीन। भिनसरे यानी कि भोरे भोरे, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो भिनसरे उठ के ढेंकी पर जाए हलथीन। ढेंकी का मतलब जहाँ पर चावल कूट कर, धान कूट करके चावल निकालने के लिए मतलब होता था गांव में। आज भी मिलता है, छठ के समय में ढेंकी का बहुत इस्तेमाल होता है। वहीं से चावल वल कूटा जाता है, कूट करके उसको चावल का गुंडी बनाया जाता है और फिर उससे पुआ पकवान जो भी होता है बनता है। तो वही बोल रहा है कि उठ के ढेंकी पर जाए हलथीन तकरे पाछे। ताकरे पाछे यानी कि उसी के ठीक पीछे 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 नरेना छोड़ा, ननका छोड़ा नरेना दौड़ल दौड़ल अटाई के लुगा फरहरा धैर लेलक। और जो है सो उसका छोटा बेटा जो है, नरेना नाम है, तो उसको अपनी मम्मी को दौड़ते दौड़ते जा कर के अपने मम्मी का आचरा धर लेती है। यानी आचरा या लुगा के आचरा बोलो या फरहरा एक ही बात है। तो लुगा के फरहरा धैर लेलक। माई के जिया मुआ पाई के छुआ भला कौन लखें ओकरा अपन ठीन से रागे बहराए देहत। कहने का मतलब है कि कोई भी माँ अपने बच्चा को नहीं चाहती है कि वो गुस्सा होकर के उसको वहाँ से भगा दे। जब और बच्चा जो है सो माँ को देख करके बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, खुशी हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि माई के जिया मुआ पाए के छुआ भला कौन लखें ओकरा अपन ठीन से रागे बहराए देहत। माँ के आचरा तर रहवैया चेंगा, यानी माँ के आंचल में रहने वाला बच्चा सूतल में माई के पेट पर लुकाए जाहत। जब माँ के साथ में सोता है तो बच्चा जो सो माँ के पेट में छिप जाता है। मतलब ऐसा जो सो हर माँ अपने बच्चे को अब पेट के पास में ही ले करके सोती है, जिससे क्या होता है बच्चे को भी बहुत सुकून महसूस होता है और उससे अलग नहीं होना चाहता है माँ से।
मगुर जागल में वो सभिन के माय के ठोर से ओने ओने नाय करे पा रहा। जब बच्चा जगा होता है तो माँ के पास से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता है, वो हर समय माँ के सामने में ही, माँ के साथ ही रहना पसंद करता है बच्चा। किसना माय आब किसना के बेस तरी फुसलाए फसलाए के मुँह में दूध घोटाए के बापे ठीन धैर आयल थी। अब जो सो माँ, अब किसना की माँ जो है सो किसना को यानी दूध पिला करके जो है सो, और उसको समझा बुझा करके फुसलाना मतलब बच्चा को समझाना, तो फुसलाए के दूध घोटाए के बापे ठीन धैर्य आयल थी। एकर बादे ढेंकी तर जाए के जोनरा बुका पछड़े लगली, और फिर बच्चा को समझा बुझा करके वो किसना के बाप के पास में बच्चा को छोड़ देता है, और फिर वो कहाँ चली जाती है, किसना की माँ ढेंकी के जुगर, और फिर वहाँ पर जा करके जोनरा के बुका पछड़े लगले। जोनरा के बुका यानी जिसे हम लोग जोनरा का घट्ठा जो सो खाने में इस्तेमाल होता है वो बनाने लगी। उसके बाद आगे आता है कि रौदक दिन सभे मनुख, यानी धूप के दिन में हर मनुष्य, सभे मनुख का मतलब मनुष्य, मनुख का मतलब मनुष्य, रौदक दिन सभे मनुख गरु डांगर चरै चिनगुन पानी टवाइल बुलहत। सेहे खातिर किसना माय भिनसरे उठ के ओकर बापेक जलपाने तीहा करले, आर पानी परुआ बांध छाँद के किसना बापेक पहाड़ पठाई दिले। कहने मतलब है कि रौद का दिन में जो सो जितने भी मनुष्य होता है, चाहे वो गरु डांगर है, चरै चुनगुन है, जितने भी धूप के दिन में सभी जानवर हो, पशु पक्षी हो, जितने भी हैं सभी को जो है सो प्यास लगता ही है। और ठीक उसी प्रकार से जो है सो किसना के माय भी किसना के बाप के लिए जो है सो पानी परुआ जलपान का व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था करके, और फिर वो किसना के बाप को जलपाने तीहा कर ले, यानी कि जलपान जो है सो बना करके किसना बाप को बांध छाँद करके उसको पहाड़ पठाई दिल की, यानी कि पहाड़ तरफ जो सो भेज दिया। और देखिए किसना का बाप जो सो एक क्या है, एक मोहली है, जो कि वो सूप डाली सब बनाने का काम करता है, जो कि बांस से काम होता है। और ये बांस लाने के लिए कहाँ चला जाता है, पहाड़ की तरफ, ताकि वहाँ से बांस ला सके और ये जो है सो अपना रोजी रोटी चला सके। घर चलाने के लिए उसका एक यही साधन था। मोहली का काम है, मोहली का काम क्या होता है, वही बांस का डाली, सूप, बीनी और जो भी होता है बांस से बनने वाले सारा सामान बनाता है। किसना बाप कांध पर टांगा धैर के तड़तड़ेले पहाड़ डहर पकड़ ललके। और किसना बाप जो है सो कांध में टांगा धैर के, यानी कि कांध यानी कंधा में टांगा लेकर के, टांगा यानी कि जो लकड़ी काटने वाला जो औजार होता है, तो टांगा धैर के तड़तड़ेले का मतलब है कि जल्दी जल्दी, तड़तड़ेले का मतलब जल्दी जल्दी। तड़तड़ेले का मतलब होता है जल्दी जल्दी। तड़तड़ेले पहाड़क डहर पकड़ लेलकै। पहाड़क डहर का मतलब रास्ता, तो पहाड़क डहर पकड़ लेलक। गोड़े ठूस लेलक मोटर गाड़ी टायर के चट्टी, यानी गोड़े ठूस लेलक मोटर गाड़ी टायर। मोटर गाड़ी टायर का मतलब है जो मोटर गाड़ी का जो है टायर का मतलब होता है टायर का जो चट्टी है, चट्टी यानी कि चप्पल यानी स्लीपर। तो मोटर गाड़ी टायर के चट्टी और दहिने हाथे जलपाने बांधल टुकड़ा, और दायां हाथ में जो है सो जलपान जो उसकी किसना की माँ जो है सो बांध करके दी है, उसको बांध करके वो दायां हाथ में लेकर के उठा करके चल देता है। निकलल तो ढेर फजीहरे यानी कि बहुत सुबह सुबह भिनसरे। निकलल तो ढेर फजीहरे मगु डेगैत यानी कि डेग चलते चलते डेग दू बाँस ले बेरा चढ़ गया, यानी कि दोपहर का समय हो गया। तैयो आधा डहर आरो डगाइक रहिए गेल, तब भी जो है सो कुछ दूर उसको चलना रही गया है शेष। एक तो रौदा दिन रहे,
एक तो धूप का समय है, रौदा से किसनक बाप एक देही भफाए गेल। और चलते चलते जो है सो किसना के बाप का जो है सो देही यानी कि शरीर, किसना के बाप एक देही जो है सो भफाए गेल यानी कि पसीना से जो है सो पूरा शरीर लसपस हो गया। ठामे एगो बौर गाछ देख के ओकर छाहुर तरह तनी सौथाए लेलक। अब कुछ दूर चलते चलते जो सो वहाँ पर बर का गाछ मिला, बरगद का पेड़। तो बर गाछ के छाहुर तरह यानी बर गाछ के छाहुर के नीचे थोड़ा सा वहाँ पर सौथाए लागलक यानी कि वहाँ पर आराम करने लगा। दिन हेठौड़ हेल बादे यानी कि दिन ढलने के बाद, दिन हेठौड़ होइल बादे झटपट उठ के चले लागल। अब दिन जो है सो देखा कि और ज़्यादा शाम होने लगा है, तो इसलिए जो सो जल्दी जल्दी चलने लगा। प्यासे के दिन तकरों पर लुक लहरी के जोर, प्यास का दिन है और उसके बाद भी लुक लहरी है, धूप है, बहुत कड़ा धूप है। ये सब के पछाड़ते करते एक बाँस ले दिन रहिए गेल। इस सब को जो है सो पछाड़ते हुए यानी चलते चलते जो है सो सब तो निकल गया, लेकिन एक बाँस ले दिन रहिए गेल हेल। मतलब एक दिन जो होता है वो 4 पहर का दिन होता है, तो 2 पहर तो उसको चलते चलते निकल गया और अभी भी 1 पहर शेष बचा हुआ है। तो बाँस ले दिन रहिए गेल हेल तखनिए पहाड़ पहुँचे पारलक। शाम होने से पहले ही जो है सो पहाड़ पर पहुँचे पारलक। पहाड़ के जड़ तरह कन पानी के एगो छोटगरे सौती रहे और पहाड़ के नज़दीक जा करके देखा कि वहाँ पर एक कन पानी एगो छोटगरे सौती रहे। सौती यानी कि दाढ़ी टाइप का, जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है और अक्सर जो सो पहाड़ के किनारे 1-2 सौठी रहता ही है, सौथी। हुए जाए के गोड़ हाथ धोए के गौठ डूबा घट्ठा, वही घट्ठा जो किसना के माए जो है वो जोंडरा चा यानी भेंसरे उठ करके जो कूट रही थी, वही भेंसरे जोंडरा के घाटा गोंठ डूबा घाटा मुनगा साग तकरो पर हरियरी मरचाई खाए पी के डटगर भेले। और फिर वो जो है सो थक हार करके गया वहाँ पर, देखा कि पहाड़ के जड़ के पास में, पहाड़ के नज़दीक जा करके वहाँ एक सौठी है, हाथ पैर धोया और जो गोंठ डूबा घट्ठा था और मुनगा साग उसके साथ में हरियर मिर्चाई उसको खा पी करके थोड़ा सा उसको आराम बुझाया और फिर अपना काम में लग गया। पहाड़ पर जाके जुतगर पहाड़ी बाँस काट के तीहा से बांध छान के घार गुरे उता सुता करलक। और पहाड़ पर जा करके जुतगर यानी कि जो उसके काम का लायक है उसको बोलते हैं जुतगर का मतलब जो उसके काम का लायक है, बढ़िया जिसको हम लोग कहते हैं अच्छा। तो जुतगर पहाड़ी बाँस काट के तीहा से उसको बढ़िया से सजा यानी सरिया करके, मतलब सही ढंग से सरिया करके बांध छान के घार गुरे उता सुता कर ले। यानी कि मोहली वो तो जाति का मोहली है और वो जो है सो क्या है कि बाँस का काम है, तो बाँस से जो है सो बढ़िया बाँस, जो भी बाँस लाने के लिए गया है तो बढ़िया बाँस चुन करके बांध छीन करके वहाँ से वो घर की ओर प्रस्थान कर गया। डहर डेगे लागलक अंधार चलते 3 पहर तो उसका निकल गया था, 1 पहर बचल था। अब जल्दी चलते बियारी पानी बेराले वो घर घूरे लग। बियारी पानी बेराले मतलब शाम का जो खाना होता है, शाम का खाना खाने के समय तक वो जो सो घर वापस आ गया। घर आयल किसना के माए 1 लोटा पानी अगवाई दिल थी। और घर आने के बाद कोई भी जो है सो पति अपनी पत्नी जो होती है वो कहीं बाहर से आने के बाद जो है सो उसको सबसे पहले पानी जो है सो देती है। तो वही की उस किसना की माए 1 लोटा पानी अगवाई दिल थी। और तनी सुस्ताइल बादे और थोड़ा सा सुस्ताने के बाद, सुस्ताइल के बाद मतलब आराम करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद बियारी खाए ले बैस गेल। अब बियारी खाने के लिए बैठ गया। धीपल मड़ुआ रोटी, धीपल यानी गरम धीपल मड़ुआ रोटी और हंडुआ चटनी, मड़ुआ रोटी और हंडुआ चटनी खाए पी के तनी टड़ुआइल का मतलब
खाने पीने के बाद थोड़ा सा खड़ा हुआ, टड़ुआइल मतलब थोड़ा सा खड़ा होने के बाद टहलने लगा। टड़ुआइल आर गेल खैया घरे हुए दुयो बतिया लगला। गेल खैया घरे, जहाँ पर खाने वाला घर होता है, जिसको यानी खाने वाला जो घर होगा वही खाने वाला घर में जा कर के दुयो हुए बतियाए लागला। बतियाए हुए दुयो का मतलब कृष्णा के माँ और कृष्णा के बाप। बतिया लागला, कृष्णा के माँ कहलथिन, कृष्णा का माँ जो है सो बोली कि आज तो कन्हैया बाबू अपने से कहल है आयल हलथी कि उनका दूगो दौरी और 4 गो मजबूत सूप चाहिए। अब कृष्णा के बाप पहाड़ पर से आया, आने के बाद खाने पीने वाला जो घर है वहीं पर खा पी करके खड़ा हुआ। उसके बाद जा कर के कृष्णा के माँ और कृष्णा का बाप दोनों बतियाने लगता है। बतियाने के दौरान ही कृष्णा की माँ बोलती है कि आज कन्हैया बाबू आयल हलथी से ओकरा 2 गो सूप और 4 गो दूगो दौरी और 4 गो सूप मजबूत चाहिए और काल्हे चाहिए। काल्हे का मतलब कल ही चाहिए। से ले बियारी खाए पी के हमने दुयो बगैत बुनब कुनब। इसलिए जो है सो हम लोग खाने पीने के बाद जो है सो हम लोग उस दौरी और सूप को भूनेंगे, ताकि कन्हैया बाबू को हम लोग वो सूप और दौरी दे देंगे, तो वहाँ से हम लोग को कुछ पैसा मिल जाएगा। आज तनी ननका छोड़ा बेस नियर सुतल है, कखनो तनी कुनमुनेबो नाई करल है। आज जो उसका छोड़ा है, ननका छोड़ा है, वो उसका बेटा जो है वो बहुत बढ़िया से सुतल है और आज कुनमुनेबो नाई करल है, यानी कि कुछ मतलब यानी रोने धोने वाला काम नहीं किया है, बदमाशी नहीं किया है, आराम से सुतल है। कृष्णा के बापे सूप दौरी बुने कुने के पुरखौती काम रहे। कृष्णा के बाप का जो है सो ये सूप दौरी बुनने का काम जैसे पुरखौती काम रहे, यानी कि उसका बाप दादा का काम है ये, ठीक है। उसी समय से करते आ रहा है, बहुत पुराना समय से कर रहा है। और आजा आजी तो नामी तुनवैया रहत सेहल है। कृष्णा के बाप किस्म किस्म के दौरा सूप बढ़नी टाटी डेमनी बुनो कुनो हला। और ये बहुत फेमस सूप बुनवैया में से ये लोग है। इसका बाप दादा आजा लोग भी जो है सो सब काम यही सब किया है। और ये लोग दौरी सूप बढ़नी टाटी डेमनी बुनने में ये लोग जो सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, ताकि जो है सो हर कोई इन लोग के यहाँ आता है बुनने में, ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट है। हाँ, आबे कृष्णा के बाप बेचारा दिन सगर के थाकल फजाइल आयल है। अब जो सो कृष्णा के बाप दिन भर तो काम करके थक हार करके आया है, सोचा कि रात तो कम से कम आराम करेंगे। तनी गोड़ टटाई के मिटाए खातिर मेहरारू से कहतल, मतलब पैर जो है सो दिन भर काम किया हुआ है तो गोड़ सब सो टटाई के यानी कि पूरा थका हुआ है, तो गोड़ टटाई के मिटावे खातिर यानी टटाई के जो थका हुआ था उसको आराम करने के लिए मिटाए खातिर मेहरारू से कहतक, मगर हियाँ तो बेस ले खेलो पीलो न खे कि एगो परिया काम ठंगराए दिल के। अब जो है सो ठीक से सोचा कि जो है सो दिन भर थक हार करके आए हैं, अब जो है सो कुछ आराम करेंगे। उसके पहले उसकी पत्नी जो है कृष्णा की माँ उसको एक काम और बता दिया कि जो है सो कन्हैया बाबू आयल है, ओकरा 2 गो सूप और 4 गो दौरी चाहिए। ई अलायत अपने भीतर कूह के कहलक। अब कृष्णा के बाप जो है सो अपने भीतर कूह करके कि ई आयल घाम चुआए के करेजा पानी कर लूँ। ये आयल हैं हम घाम चुआ करके यानी पसीना चुआ करके करेजा पानी कर लूँ, मुदा रतियों के सूते घड़ी काम नहीं से रहते, यानी रतियों के सोने के समय में जैसे काम खत्म नहीं होगा। ये जिंदगी में तनी फुर्सत ना है, ये ज़िंदगी में कुछ जरा फुर्सत नहीं है। तकरो पर नाय बेस लुगा अंगा करे पार लूँ और ना एगो टुटलो टपरियो लगावे पार लूँ। अब ना तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन पाए हैं, ना ही बढ़िया घर बना पाए हैं। आज कमाए धमाए के छोड़ देतो तब काल हमार हड़िया उलट जेते। यदि आज हम कमाने छोड़ देंगे तो कल हमार हड़िए उलट जाएगा।
हमें कन्हैया बाबू लयाकत उनखरे घर की नखै हुए यानी कि वहीं जो है सो कन्हैया बाबू के घरे की नखै यानी कि क्या नहीं है, सगरे सीमेंट के बनवल घर। कन्हैया बाबू एक समृद्ध व्यक्ति है जो कि उसको किसी चीज़ का कमी नहीं है, उसके यहाँ नौकर चाकर बढ़िया बिजली गाड़ी घर सब है। सगरे सीमेंट के बनवल घर, बिजली बत्ती भग यानी बड़का गो मोटर गाड़ी, 5 गो एमला झमला मतलब आने जाने वाला व्यक्ति उसके यहाँ हमेशा आदमी नहीं रहता है। उनकर खेती बाड़ी के देखवैया सुनवैया, खेती बाड़ी को देखने सुनने वाला अलग अलग आदमी। हाँ, ये सब तो विधि के उखरवल रहो है, ये सब तो सब बोलता है कि एक ऊपर वाला के देन है, किस्मत है। मगर हमरी की एते काम कमाए धमाए ही, घाम चुआए के हाड़ों कूटे ही, मने भगवाने घर निसाफ ना है। और एक हम लोग हैं जो इतना काम धाम दिन रात काम करते करते भी जो है सो मतलब हाड़ो चुआई ही, मने भगवाने घर को जरा इंसाफ नहीं है। टमर टोटाई के हमनी घरे 2 पोला जोंडरा बेच के नाय निकलते। अब बोला कि हम लोग घर में जो है इतना काम धाम करते हैं, घाम पसीना चुआते हैं, हाड़ पांजर एक कर देते हैं काम करते करते, लेकिन फिर भी हम लोग घर में टमर टोटड़ के 2 पैला जोंडरा नाय निकलते। बेचारा कृष्णा के बाप यारो कते सोचता। और ये सब बात जो है सो कृष्णा के बाप जो है सो बहुत तरह की बात उसके दिमाग में चल रहा है। मुदा निशब्द रात आर हड़गुमा के डरावन हुड़से से ओकरा सोचे बुद्धि गुम हो गए। और रात अंधेरा होने लगा और वो सोचते सोचते अब कितना सोचेगा, सोचते सोचते बुद्धि गुम हो गए, यानी उसका बुद्धि काम नहीं करने लगा, दिमाग काम नहीं करने लगा। भुएँ लेदरा डिसाई के सूत रहल। और जब उसका दिमाग थोड़ा सा ठीक काम नहीं करने लगा तो वहीं पर जो है सो नीचे में लेदरा डिसाई के सूत गए। उस समय पहले के लोग जो है सो अभी तो तोशक तकिया पलंग चौकी सब हो गया है, लेकिन उस समय जो है ना खटिया का भी ठिकाना नहीं था और जो है वहीं पर ज़मीन में ही सोने का काम होता था। तो वही बोल रहा है कि इसमें कि भुएँ यानी कि ज़मीन में भुएँ लेदरा डिसाई के सूत रहल। कृष्णा की माए दौरी सूप बुन कुन के थीर तो हो गई। अब कृष्णा की माए जो है वो भी जो है सो काम करती है और वो भी जो है सो सूप डाली बुन करके थीर हो गई, यानी कि सूप डाली जब बुनने हो गया तब वो शांत हुई, थीर हो गई। थीर का मतलब होता है शांत होना, अस्थाई शांत होना। काम जब खत्म हो जाता है तो थोड़ी सौथाना आराम करना, थीर हो गई। मुदा रागे छौड़ा बापे खेचराय के जगाए कहली। अब लेकिन गुस्सा से जो है सो जब देखा कि उसका पति सो गया है तो गुस्सा से पत्नी जो सो क्या करती है, वही कृष्णा के माए कि रागे छौड़ा के बापे यानी वही कृष्णा के बाप छौड़ा के बापे खेचराय के यानी कि जैसे तैसे करके उसको गुस्सा से यानी हिला डुला करके खेचराय के जगाए कहली। जातनी नयवा जोग यानी जो गांव घर में जो होता है झाड़ फूक करने वाला उसको बोलते हैं नयवा पे नयवा जोग झराव फुकाव करे होता हो, झराव फुकाव यानी कि कृष्णा का तबीयत ठीक नहीं है। तो कृष्णा माए जो कृष्णा का जीव नरम हो गया है, कृष्णा का जीव नरम हो गया यानी कि कृष्णा जो है तो उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो कृष्णा का जीव नरम हो गया है। झराव फुकाव तो करिए दिल थी मुदा जिया नरमे के नरमे रहे। झराव फुकाव तो फिर करा दिया, कृष्णा के बाप जो सो उसको जो नयवा को जोग करके लाया और फिर उसको झराव फुकाव कराया, लेकिन फिर भी उसका जीव यानी कि कृष्णा का जो जान है वो नरमे के नरमे है, यानी कि उसका जैसा तबीयत खराब है तो खराबे है। आरो झराव फुकाव करिए दिल थी मुदा जीव नरमे के नरमे रहे, मने कृष्णा के आरो गोंद गात तो भे गलक लिचराए गलक। सो कृष्णा के क्या हुआ कि उसका गोंद गात लिचराए गलक।
दोसर बिहाने, अब फिर जो है सो क्या है, दूसरा सुबह में दोसर बिहाने कन्हैया बाबू के 6 गो रुपया दे के दौरी सूप ले गेला। अब दूसरे दिन सुबह में क्या हुआ कि कन्हैया बाबू 6 गो रुपया दे के दौरी सूप ले गेला। तकर बादे 12-13 दिन ले कृष्णा के माय कृष्णा के जर भगावे खातिर माथा घास के जड़ पीस के पिसौली आर मंतराय के एगो ताबीजो घेचा में पेंधाई दिली। अब जो है सो कन्हैया बाबू जो है सो उसके यहाँ से दौरी सूप तो ले गया, उसके बदले में कुछ पैसा दे देता है। तो दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 गो रुपया देलके, 6 गो रुपया दे के दौरी सूप ले लेलक। तकर बादे 12-13 दिन ले कृष्णा के माय कृष्णा के जर भगावे खातिर माथा घास जो होता है गांव देहात में पहले जो ना बहुत सारा घास फूस के थ्रू से ही जो है सो मतलब कोई भी बीमारी को ठीक करता था, तो वही बोला कि माथा घास। तो माथा घास के जड़ यानी कि जड़ माथा घास के जड़ पीस करके पिसौली कार मंतराय के एगो ताबीजो घेचा में पिंधाई दिली। और जो है सो माथा घास को पीस करके उसको लगाया ताकि ठीक हो जाए उसका जो बीमार है बच्चा। साथ ही साथ मंत्र पढ़ा हुआ एक जो सो ताबीज़ भी घेचा में पिंधाई दिल की। गांव घर में अक्सर जो है सो ये सब चीज़ पर बहुत ज़्यादा पहले लोग विश्वास करते थे। सबके घर में घेचा में 4 गो 5 गो जो है सो मदोली या फिर ताबीज़ लटका हुआ रहता था ताकि उसको कुछ नज़र गुजर ना लगे। तैयो कृष्णा के जर नाय भागलक, तब भी कृष्णा के जर का मतलब बुखार, तो तैयो कृष्णा के जर नाय भागलक। अब कृष्णा के माय और बाप दुइयो विचार सलाह करलथिन। अब कृष्णा की माँ और कृष्णा के बाप दुइयो जो सो विचार विमर्श करलथी कि 6 गो रुपया से कृष्णा के डॉक्टरी करब कि आपन नॉन तियन करब। अब 6 गो रुपये है, 6 गो रुपये से कृष्णा के डॉक्टर में दवा दारू करें कि घर चलावें कि अपन नॉन तियन करब। मने तजवीज़ करल कि एक तो तनी खोराकियो निंघर गेल है। खोराकियो यानी कि जो खाने पीने का जो सामान होता है राशन पानी वो भी ख़त्म हो गया। निंघर गेले का मतलब ख़त्म हो गया, निंघरना मतलब ख़त्म होना, निंघरना मतलब ख़त्म हो जाना। नॉन तियन कि जे अपन नॉन तियन करब माने तजवीज़ करल कि एक तो तनी खोराकियो निंघर गेल है आर कोनो कृष्णा के हालत बेस नाय। 4 गो रुपया 1.5 किलो टटकुटवा 4 लाइन देबै आर तकर बादे दवाई बीरो तिहा तदबीर करब। अब बोल रहा है कि घर में जो सो सारा सामान भी ख़त्म है, उस समय जो सो टटकुटवा चाउर का मतलब होता है टूटा हुआ चावल, जिसको खुद्दी भी गांव घर में खुद्दी के नाम से बहुत फेमस है। तो टटकुटवा 4 जो है सो लाइन देवे और तकर बादे जो है से दवाई बीरोक तिहा तदबीर करब। तो कहने का मतलब है कि कृष्णा का बाप सोच रहा है कि जो है सो टटकुटवा 4 गो रुपया के टटकुटवा 4 लाइन करके ताकि हम लोग घर का भी जो है सो राशन पानी हो जाए। तकर बादे दवाई बीरो के तिहा तदबीर करब। कृष्णा दिनों दिन आरो लरुआए गलक, दिनों दिन और कृष्णा का जो तबीयत था और ख़राब होते जा रहा था। पैसा कौड़ी के कोनो बेच तिहा नाय हुए पारलक और पैसा कौड़ी का कोई अच्छा तरह से उपाय नहीं हो पाया। कृष्णा के माय के करेजा काँप गेल रहे। कृष्णा के माय का जो करेजा है वो काँप गेल रहे। आखिर माय के जिया तो गाय लखे रहे। माँ का जो जान होता है वो गाय लखे, यानी कि वो भी अपना बच्चा को कभी परेशानी में नहीं देख सकती है। पैतला में 2 पैला नीमन जोंडरा है। पैतला जो है सो एक जोंडरा रखने का एक सामान है। पैतला में 2 पैला नीमन जोंडरा के जे बड़ी
जोगासने लेस मुंद के सावन भादो बरखा खातिर राखले हेली। देखिए पैतला में जो है सो दू पहला नीमन जोनरा यानी फ्रेश जोनरा, नीमन का मतलब होता है फ्रेश साफ सुथरा, तो नीमन जोनरा के बड़ी बेस जोगासने लेस मुंद के यानी उसको बहुत बढ़िया से उसको पैक करके रखी थी कि सावन भादो यानी बरिशा खातिर, सावन भादो में सावन का जो बारिश होगा उस समय उसको बचा करके रखी थी कि उस समय हम लोग को खाने में काम आएगा। से खातिर राखले हेली सेहे खाइल के सेहे खोइल के दुकान जाके 5 रुपया में बेच आनली। अब उसकी माँ जो की करती थी वो सावन भादो के लिए जो जोनरा बचा के रखी थी बहुत बढ़िया से, उसको वो क्या की दुकान ले गई और दुकान में ले जा करके 5 रुपया में वो जोनरा को बेच आनली। तकर बाद किसना के उठाए पठाए के विनय डॉक्टर जोग ले गेलथिन। अब उसके बाद जो सो 5 रुपया जब उसके हाथ में आ गया पैसा, तब उसको जो सो बच्चा को उठा करके एक विनय डॉक्टर है, बहुत अच्छा व्यवहार का डॉक्टर है, तो विनय डॉक्टर के यहाँ ले गेलथिन। डॉक्टर साहेब कहले रहे जे तनिको यार अस्कतियेले से किसना के हालत ढेरे खराब हो जितले। थोड़ा सा और अस्कतियेले का मतलब आस्कत करना कि कोई भी काम को करेंगे बाद में करेंगे, उसको बोलते हैं अस्कतियाना। तो अस्कतले थोड़े तनिको यार अस्कतियेले से किसना के हालत ढेरे खराब हो जितले, मगर आबे यहाँ कोई डर ना है। अब जो सो डॉक्टर के पास जाने के बाद जो सो किसना का जान सही सलामत है, कुछ डर ना है। डॉक्टर किसना के नड़ी देख के दवाई दिल थी। किसना का नड़ी, पहले डॉक्टर लोग जो है ना नड़ी देख करके ही बता देता था कि क्या हुआ नहीं हुआ, और वही नड़ी देख करके ही जो है सो दवा देने का काम करता था। तो किसना के नड़ी देख के दवाई दिल थी और एगो सुइया उपरियो से दिल थी। कुल मोटे डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगली। अब इतना सब कुछ करने के बाद, दवा और इंजेक्शन देने के बाद जो है सो उससे 2 रुपया मांगली, यानी 2 रुपया मांगा गया। ई सुन के किसना के माए लाजें कठुआई गेली, और 2 रुपया सुन के किसना के माए जो है सो लाजें कठुआई गेली, यानी कि सकपका गई कि पता नहीं 2 रुपया उसको लगा कि कितना पैसा मांगेगी नहीं मांगेगी, लेकिन 2 रुपया मांग करके थोड़ा सा कठुआई गेली। बापो मने मन सोचले कि यते बेस डॉक्टर तकरो पर अपन दवाइयों बीरो सब मिलाए मिसाई के 2 रुपया, वो लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 रुपया में इलाज हो जाएगा डॉक्टर के यहाँ से, इसीलिए डॉक्टर के यहाँ वो लोग नहीं जाना चाह रहा था। किसना के माय के तनी हार्थो लागले मतलब उसको आश्चर्य लगा कि किसना के माय के बहुत आश्चर्य लगा कि डरे डॉक्टर के कहलथिन कि डॉक्टर साहेब तोहनी के एगो भगवान लागा। कि किसना की माय जो है ना उसको बड़ी आश्चर्य हुआ, और फिर लास्ट में जो है सो डरते बोलती है डॉक्टर साहब की कि तोहनी के एगो भगवान लागा। इतना कम पैसा। डॉक्टर कहलक ई तो हमर फीस, डॉक्टर बोला ई तो हमर फीस बस, सेवा हमर लक्ष्य है। ई तो मेरा फीस है बस, ये तो फीस नहीं, सेवा मेरा लक्ष्य है। हाँ, दवाई बीरो के कोनो दाम जे हमर बीते है, हमर ठीन है कोनो गरीब गुरुआ से नाय ले हियन। अब जो है जो भी दवा दारू सब जो करवा रहा है इस सब से गरीब गुरुआ से नहीं लेता है, बस जो मेरा फीस है कम से कम फीस वही हम लेते हैं। डॉक्टर विनय के प्रतापे किसना के जान बाँच गेली। किसना के माय के राखल जोगवल 2 पहला जोनरा 2 लाख बन गेल। तो ये जो है सो किसना को बचाने के लिए वो 2 पहला जोनरा ही काम आया, और ये 2 पहला जोनरा आज किसना का जान बच गया इससे। तो आज का कहानी यही था, 2 पहला जोनरा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।